हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में मैं आपको ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू कराने वाला हूँ, है ना। वैसा एमसीक्यू रहेगा नेम रिएक्शन से, टोटल एमसीक्यू आपका नेम रिएक्शन से रहेगा, जिसका ट्रेंड जो है आपके एग्ज़ाम में आने का बहुत ज़्यादा है, या फिर इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में जो है वो आ चुका है। जो ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन का थ्योरी है वो मैंने अपलोड कर दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम लोग एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि एसिड क्लोराइड RCOCl इसका रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ और PdBaSO4 पैलेडियम और BaSO4 के साथ कराने पर ये जो एसिड क्लोराइड है ये कन्वर्ट हो गया अल्डेहाइड में। CHO को क्या बोलते हैं जी? अल्डेहाइड प्लस HCl। तो बताइए इस रिएक्शन का नाम क्या है ना, ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी? तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं रोजेन मड रिएक्शन। रोजेन मड रिएक्शन में आपको बताया गया था, जैसे एनसीईआरटी में ये रिएक्शन दिया हुआ है कि बेंजीन के ऊपर ये C++OCl इसको बोलते हैं अकाइल ग्रुप, है ना। जब इसका हाइड्रोजिनेशन कराते हैं पैलेडियम और BaSO4 के प्रेजेंस में तो ये रिड्यूस हो जाता है ना। ये जो अकाइल ग्रुप है ये रिड्यूस होकर कन्वर्ट हो जाता है CHO ग्रुप अल्डेहाइड ग्रुप में। इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं रोजेन मड रिएक्शन या रोजेन मड रिडक्शन। करेक्ट ऑप्शन पहला हो जाएगा, है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार जो है आ चुका है रोजेन मड से। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए RCN साइनाइड, है ना जी। CN को क्या बोलते हैं? साइनाइड। तो जब साइनाइड का रिएक्शन यहाँ पर आप देखिए अस्टेनस क्लोराइड SnCl2 और NCl के साथ कराया जा रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो ये आप देखिए क्या बन रहा है? अल्डेहाइड बन रहा है। साइनाइड से यहाँ भी क्या बन रहा है? अल्डेहाइड बन रहा है। लेकिन मेन क्या है? ये जो बीच में आप देख रहे हैं SnCl2 HCl, इसको बोलते हैं रिएजेंट। मेन ऑर्गेनिक रिएक्शन खेल है रिएजेंट का। रिएजेंट बदलिएगा, नाम बदलेगा, प्रोडक्ट बदलेगा, हर चीज़ बदल जाता है। तो मेन खेल यहाँ पर रिएजेंट का होता है। तो यहाँ पर रिएजेंट SnCl2 HCl है, और ये क्या कर रहा है कि साइनाइड को अल्डेहाइड में कन्वर्ट कर रहा है। इस रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग स्टीफन रिएक्शन। करेक्ट ऑप्शन दूसरा हो जाए, है ना। ये सारा कराया जा चुका है, सारा एनसीईआरटी का ही यहाँ पर क्वेश्चन है, और सारा मैं आपको करा चुका हूँ। बस एक बार रिवाइज के लिए मैं ये सारा क्वेश्चन आपके लिए करा रहा हूँ एमसीक्यू टाइप का। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ये इसको क्या बोलते हैं जी? बेंजीन के ऊपर OH है तो बोलते हैं इसको फिनॉल। फिनॉल का रिएक्शन सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा रहे हैं, तो यहाँ पर एक फिनोक्साइड आयन मिलता है, इसको बोलते हैं फिनोक्साइड आयन। फिर इसका रिएक्शन आप देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है, इसके साथ कराया जा रहा है, और फिर इसका हाइड्रोलाइसिस करा दिया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे कार्बोक्सिल ग्रुप जो होता है इंट्रोड्यूस हो गया। शुरू में हम क्या लिए थे जी? फिनॉल लिए थे। प्रोडक्ट क्या मिला कि फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे ये ऑर्थो होता है ना, इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये जो आप दोनों देख रहे हैं इसको बोलते हैं ऑर्थो, नीचे वाले को मेटा, इसको बोलते हैं पैरा। तो आप देख रहे हैं कि ऑर्थो पोजीशन पे CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया। इसको क्या बोलते हैं? इस नेम रिएक्शन को बोला जाता है कोलबेज रिएक्शन, है ना। इसको क्या बोला जाता है? कोलबेज रिएक्शन। तो ध्यान रखना, कोलबेज रिएक्शन में यहाँ पर जो रिएजेंट हम लोग लेते हैं वो CO2 लेते हैं। सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ फिनोक्साइड आयन बना लेंगे, फिर वीक इलेक्ट्रोफाइल। चूँकि फिनोक्साइड इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये अल्कोहल से मोर रिएक्टिव हो जाता है, और ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से CO2 जो कि वीक इलेक्ट्रोफाइल है उससे भी रिएक्शन कर देता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला बोल रहा है कि फ्रेडल क्राफ्ट में किसका जरूरी होता है? तो आपको बताया था कि फ्रेडल क्राफ्ट दो प्रकार का होता है। एक होता है अल्काइलेशन, है ना, उसमें हम लोग अल्काइल ग्रुप का इस्तेमाल करते हैं, जैसे में CH3Cl। और दूसरा होता है फेडरल क्राफ्ट अकाइलेशन, इसमें हम लोग अकाइल ग्रुप का इस्तेमाल करते हैं, है ना। ये जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं अकाइल ग्रुप, C++OCl को। तो चाहे कोई भी हो, फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन हो या फिर असाइलेशन हो, दोनों में हम लोग जो रिएजेंट यूज करते हैं वह क्या होता है? अनहाइड्रस AlCl3, है ना। अनहाइड्रस अल्मोनियम क्लोराइड होता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए वाला, AlCl3 का यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए रिएक्शन है, बोल रहा है कि बताइए इसका नाम क्या होगा। तो सबसे पहले अगर आप देखिएगा कि बेंजीन के ऊपर यहाँ पर COOH है,
तो जब बेंजीन के ऊपर जो होता है इस टाइप से कार्बोक्सिल ग्रुप रहता है तो इसको बोला जाता है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड का देखिए रिएक्शन करा रहा है NaOH और CaO के साथ। NaOH और CaO दोनों को मिलाकर बोला जाता है सोडा लाइम, है ना। सोडा लाइम का जो रेशियो होता है, सोडियम का 3, NaOH का 3 और CaO का 1 होता है, तो 3:1 रेशियो जो होता है इसका लेते हैं। तो जब आप बेंजोइक एसिड का रिएक्शन NaOH के साथ कराइएगा तो ये डीकार्बोक्सिलेशन कराता है। डीकार्बोक्सिलेशन करने का मतलब कि एक कार्बन को जो होता है यहाँ पर CO2 के रूप में निकाल देता है। तो एक कार्बन यहाँ पर देखिए बेंजीन के ऊपर एक कार्बन लगा हुआ है, तो ये वाला कार्बन जो होता है वो CO2 के रूप में जो होता है निकल जाएगा। तो जब बेंजोइक एसिड का मतलब डीकार्बोक्सिलेशन कराएंगे तो ये क्या बन जाता है, बेंजीन बन जाता है। मतलब ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये क्या हो गया, ये है बेंजीन। अब बेंजीन का रिएक्शन देखिए मेन रिएजेंट है, किसके साथ कराया जा रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड HCl और अनहाइड्रस AlCl3। तो याद कीजिए नेम रिएक्शन में बताए थे कि जब बेंजीन या फिर बेंजीन का डेरिवेटिव्स का रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3 के साथ कराते हैं तो बेंजीन हो या फिर सब्सटीट्यूटेड बेंजीन हो उसके ऊपर लग जाता है CHO ग्रुप, है ना, CHO ग्रुप। और इस रिएक्शन को बोल रहा है कि क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग गटरमान कोच रिएक्शन। करेक्ट ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। गटरमान कोच रिएक्शन में क्या किया जाता है कि बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स का रिएक्शन हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड HCl के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3 या फिर क्यूप्रस क्लोराइड। तो जो है बेंजीन के ऊपर जो होता है एक CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है, मतलब अल्डेहाइड ग्रुप जाके इंट्रोड्यूस हो जाता है, उस रिएक्शन को बोलते हैं गटरमान कोच रिएक्शन, है ना। और इसको भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर पहले डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, वहाँ से बेंजीन बना और फिर बेंजीन में हम लोग रिएजेंट लिए तो ये बन गया, इसको बोलते हैं गटरमान कोच रिएक्शन। चलिए आगे चलते हैं। बोल रहा है कि इन व्हाट इज रिएक्शन द रिएजेंट यूज्ड इज। वर्ड रिएक्शन में पहले होता क्या है, तो वर्ड रिएक्शन में अगर मैं बात करूँ तो ये अल्काइल हैलाइड, जैसे मान लीजिए RCl, अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन हम लोग सोडियम और ड्राई ईथर के साथ कराते हैं तो ये अल्केन बनाता है। और वैसा अल्केन बनाता है जिसमें कार्बन की संख्या जो होता है वो डबल हो जाता है, पहले के मुकाबले डबल हो जाता है। मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर ऑफ कार्बन वाला ही अल्केन बनाया जा सकता है, इवन नंबर ऑफ कार्बन वाला ही अपर हाइड्रोकार्बन बनाया जा सकता है। इवन मतलब सम संख्या वाला। तो वर्ड रिएक्शन में रिएजेंट क्या यूज करते हैं, सोडियम यूज किया जाता है और ड्राई ईथर, सूखा ईथर हम लोग यूज करते हैं। तो सोडियम एंड ड्राई ईथर पहला ही आंसर हो जाएगा, है ना, बाकी सब नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। बहुत आसान होता है नेम रिएक्शन, है ना, और ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, एकदम आसान रहेगा। रिएजेंट दे देगा, पूछेगा कि बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा, या फिर एक पूरा रिएक्शन दे देगा, बोलेगा कि बताइए इसका नाम क्या है ना। इसको देखिए यहाँ पर एक आपको कंपाउंड दिया हुआ है, ये क्या है, ये कीटोन है। ये देखिए C डबल बॉन्ड O और इधर R अल्काइल ग्रुप लगा रहता है तो इसको बोलते हैं कीटोन। ये कीटोन है। कीटोन में क्या होता है जी, कार्बोनिल ग्रुप है। कार्बोनिल ग्रुप किसको बोलते हैं, C डबल बॉन्ड O, इस टाइप के जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। तो कार्बोनिल ग्रुप में दो चीज़ आता है, वहीं आपको जानना है, एक अल्डेहाइड होता है और दूसरा क्या होता है, कीटोन होता है। तो यहाँ पर कीटोन है, बोल रहा है कीटोन के साथ किसी चीज़ का रिएक्शन करा रहा है A का, तो ये आप देख रहे हैं कि बन जा रहा है हाइड्रोकार्बन। ये क्या है जी, अल्केन में कन्वर्ट हो जा रहा है। यहाँ पर देखिए कीटोन था, अब इसमें से कीटोन गायब हो गया, ये प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट में आपको कहीं कीटोन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो बोल रहा है कि ये किसके साथ रिएक्शन कराने पर ऐसा होगा, इसी A के बारे में पूछ रहा है कि बताइए A क्या होगा। तो आपको पता है कि कार्बोनिल ग्रुप, चाहे वो कार्बोनिल ग्रुप में अल्डेहाइड हो या फिर कीटोन हो, जब इसका हम लोग रिडक्शन कराते हैं, तो ये बन जाता है अल्केन। और दो प्रकार का रिडक्शन हम लोग करा सकते हैं, दो तरीके से। एक को बोलते हैं हम लोग क्लीमेंसन रिडक्शन और दूसरे को बोला जाता है ओल्फ किस्नर रिडक्शन। ओल्फ किस्नर रिडक्शन, है ना। यही दो रिडक्शन आपको दिया हुआ है कि इन दोनों रिडक्शन के मदद से ये जो कार्बोनिल ग्रुप है इसको हम लोग इस टाइप से CO2 ग्रुप मतलब हाइड्रोकार्बन अल्केन में जो होता है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लीमेंसन रिडक्शन में अब आपको रिएजेंट ध्यान रखना है। इसमें जो रिएजेंट हम लोग यूज करते हैं वो जिंक अमालगम ZnHg और HCl का इस्तेमाल करते हैं। वहीं ओल्फ किस्नर रिडक्शन में हम लोग हाइड्राजिन NH2 को बोलते हैं हाइड्राजिन और
इथिलीन ग्लाइकोल हम लोग लेते हैं ना, इथिलीन ग्लाइकोल में जो होता है KOH का इस्तेमाल कर सकते हैं। इथिलीन ग्लाइकोल इन KOH। इथिलीन ग्लाइकोल एक हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट होता है, उसमें हम लोग KOH लेते हैं, तो ये इसको बोलते हैं वोल्फ किस्नर रिडक्शन, और ये कार्बोनिल ग्रुप को कन्वर्ट कर देता है अल्केन में। तो कौन कौन कन्वर्ट करेगा? पहला देखिए लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड, LiAlH4 को बोलते हैं लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड। ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन ये इसको अल्केन में कन्वर्ट नहीं कर पाता है। दूसरा देखिए ZnHg और HCl, जब ये रिएजेंट लेते हैं तो इसी को तो बोला जाता है क्लीमेंसन रिडक्शन, ये तो करता है, ये वाला हो जाएगा दूसरा वाला। तीसरा भी देख लो, तीसरा NH2, और ये जो आप देख रहे हैं ये इथिलीन ग्लाइकोल में सोडियम हाइड्रोक्साइड को लिया गया है, तो ये भी इसी को बोलते हैं वोल्फ किस्नर रिडक्शन। तो ये दोनों जो होता है ये कार्बोनिल ग्रुप को इस टाइप के ग्रुप में अल्केन में जो होता है कन्वर्ट करता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा चौथा, है ना। बोथ 2 और 3 दोनों जो है, दोनों के पास ये पावर है, ये क्षमता है कि कार्बोनिल ग्रुप को जो होता है अल्केन में कन्वर्ट कर देगा। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें 4 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए एक रिएक्शन दिया हुआ है, पूछ रहा है कि क्या नाम है इसका। रिएक्शन में देखिए बेंजीन के ऊपर सबसे पहले एक हैलोजन ग्रुप है, तो बताए थे कि जब बेंजीन के ऊपर हैलोजन ग्रुप हो तो बेंजीन के लीटर में यूज़ करते हैं अराइल, और हैलोजन है तो हो जाएगा हेलाइड। तो अराइल हेलाइड का रिएक्शन देखिए किसके साथ कराया जा रहा है? सोडियम के साथ। और ये क्या है जी? CH3, इसके साथ जो होता है अगर कोई Cl लगाए तो इसको क्या बोलते हैं? CH3 को अल्काइल, है ना। अल्काइल और Cl है, ये हाइलोजन है, तो इसको बोलेंगे हेलाइड। तो आप देख रहे हैं कि अराइल हेलाइड का रिएक्शन सोडियम के साथ और अल्काइल हेलाइड, मेनली इसको क्या बोलेंगे? मिथाइल क्लोराइड। अल्काइल हेलाइड का ही पार्ट है ये। अल्काइल हेलाइड के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम और ड्राई ईथर। तो ये क्या कर रहा है? यहाँ वाला Cl ग्रुप को हटाकर ये CHO ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर दे रहा है, ये यहाँ जा रहा है और इसको जो होता है हटाकर रिप्लेस कर दे रहा है। तो ये हुआ क्या? CH3 जो होता है जाके बेंजीन के ऊपर फिट हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन। वर्ड्स रिएक्शन आपको बताए थे, कहाँ से आया? रिएजेंट वर्ड्स वाला यूज़ करते हैं, सोडियम और ड्राई ईथर, वहाँ से वर्ड्स आया, और ये CH3 ग्रुप जो होता है जाके इस जगह पे फिट हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं वर्ड्स रिएक्शन। नहीं बोलेंगे वीटिंग रिएक्शन, नहीं बोलेंगे वर्ड्स वीटिंग भी नहीं बोलेंगे। करेक्ट ऑप्शन 4 हो जाएगा ना, इसको बोलते हैं वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन। एक होता है सिर्फ और सिर्फ फिटिंग रिएक्शन, उसको भी आप जान लीजिए। फिटिंग रिएक्शन में क्या करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हम लोग अराइल हेलाइड लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका है अराइल हेलाइड। अराइल हेलाइड का रिएक्शन सोडियम और ड्राई ईथर के साथ करते हैं, है ना। इसका 2 मोल लेते हैं, 2 मॉलिक्यूल इसका लिया जाता है, तो ये क्या करता है कि आपस में जाके फिट करके बाइफिनाइल बना लेगा। इस टाइप से जो होता है फिट हो जाएगा। अराइल हेलाइड का रिएक्शन सोडियम और ड्राई ईथर के साथ कराएंगे तो 2 मॉलिक्यूल जो होता है इसका आपस में फिट होकर बना लेगा बाइफिनाइल। इस रिएक्शन को बोलते हैं सिर्फ और सिर्फ फिटिंग रिएक्शन। लेकिन जो आप ऊपर में ये रिएक्शन देख रहे हैं कि अराइल हेलाइड का रिएक्शन अल्काइल हेलाइड और सोडियम और ड्राई ईथर के साथ कराते हैं तो अल्काइल एरीन बन जाता है। इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन। करेक्ट ऑप्शन 4 हो जाएगा ना। तो मैंने आपको दोनों बता दिया। चलिए आगे चलते हैं। HVZ को बोलते हैं हेल वोल्हार्ड जेलिनेस्काई रिएक्शन, इज यूज्ड फॉर हैलोजिनेशन ऑफ। HVZ रिएक्शन जो होता है मतलब हेल वोल्हार्ड जेलिनेस्काई रिएक्शन किसके हैलोजिनेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में हैलोजिनेशन करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए हेल वोल्हार्ड जेलिनेस्काई रिएक्शन में क्या होता है कि हम लोग ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, ये क्या है जी? कार्बोक्सिलिक एसिड है एक। तो ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। देखिए ये आपका हो गया कार्बोक्सिल ग्रुप, जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो क्या है? अल्फा कार्बन है। इस कार्बन के पास देखेंगे कि क्या हाइड्रोजन है? बिल्कुल हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। तो अब ये जो है हेल वोल्हार्ड जेलिनेस्काई रिएक्शन में जाएगा। कैसे जाता है जी? रिएजेंट यहाँ पर यूज़ करते हैं रेड फॉस्फोरस और हैलोजन। तो दूसरा जो होता है रिएजेंट आप पानी में मिला दीजिए। पहले जो होता है रेड फॉस्फोरस और हैलोजन में मेनली एक जो है ये क्लोरीन लेते हैं, ब्रोमीन लेते हैं, और दूसरा फिर आप उसका हाइड्रोलाइसिस करा दीजिए। तो ये क्या होता है? तो ये क्या करता है कि हैलोजिनेट करा देता है।
अल्फ़ा पोजीशन पे देखिए, ये वाला अल्फ़ा पोजीशन है, इस जगह पे जो होता है, जो भी आप हैलोजन लिए, क्लोरीन लिए या ब्रोमीन लिए, क्लोरीन लिए तो क्लोरीन लगा देगा, ब्रोमीन लिए तो ब्रोमीन लगा देगा। तो कुछ नहीं करता है, बस यहाँ पर क्या कर देता है, ये हैलोजिनेट कर देता है। तो मेनली HVZ रिएक्शन जो आप देख रहे हैं, जिसको हेल वोल्हार्ड जेलिनस्की रिएक्शन करते हैं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड को हैलोजिनेट करने का जो होता है काम करता है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। है ना, ध्यान रखना है कि वैसा कार्बोक्सिलिक एसिड का सिर्फ और सिर्फ हैलोजिनेटेड हो सकता है जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन हो। जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होगा वो हाइड्रोजिनेट नहीं हो सकता, हैलोजिनेट नहीं हो सकता है। चलिए अगला रिएक्शन बोल रहा है, अगला क्वेश्चन है कि मैच करना है आपको। देखिए पहला देखिए, बेंजीन का रिएक्शन जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड HCl और अनहाइड्रस AlCl3 या फिर क्यूप्रस क्लोराइड के साथ करा रहे हैं, तो ये क्या बनाता है अभी आपको बताएं। तो ये जो होता है बेंजीन के ऊपर CHO ग्रुप को जो होता है इंट्रोड्यूस कर देता है, बेंजल्डिहाइड बन जाता है। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, गटरमान कोच रिएक्शन। तो ए का हो जाएगा दूसरा। दूसरा अगर आप देखिएगा तो हमारे पास एक कीटोन है, इस टाइप से कीटोन है, मतलब कार्बोनिल ग्रुप है। इसका रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं NaOH। NaOH को बोलते हैं सोडियम हाइपोहेलाइट। NaOH कैसे बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन जो आप हैलोजन के साथ कराइएगा तो ये बन जाता है NaOH, है ना। तो ये जो रिएक्शन है ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन को बताता है। दूसरा जो आप रिएक्शन देख रहे हैं ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन है। आयोडोफॉर्म रिएक्शन में हम आपको बताए थे कि वैसा कार्बोनिल ग्रुप मतलब वैसा अल्डिहाइड और कीटोन जिसके पास जो होता है CH3 ग्रुप, मतलब एक जो होता है मिथाइल ग्रुप डायरेक्टली अटैचड होता है कार्बोनिल ग्रुप से, तो वो क्या करता है कि सोडियम हाइपोहेलाइट के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीडेशन कर देता है, ऑक्सीडेशन में चला जाता है ना। और उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं हैलोफॉर्म रिएक्शन। तो इसको क्या बोलेंगे, हैलोफॉर्म। तीसरा जो आप देखिएगा तो ये अल्कोहल है और दूसरा है एसिड। तो जब अल्कोहल का रिएक्शन एसिड के साथ कराते हैं, ये अल्कोहल है मान लीजिए और एक हम लोग लेते हैं एसिड, तो जब अल्कोहल और एसिड का रिएक्शन आप कराते हैं तो ये बना देता है ईस्टर। ये ईस्टर बनाने का काम होता है, इस रिएक्शन को बोलते हैं स्टेरिफिकेशन। तो सी का हो जाएगा चौथा। डी वाला देखिए, डी में क्या हो रहा है जी, ये आप देखिए कार्बोक्सिल ग्रुप है ना, आप बोल सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन देखिए हाइड्रोजन और रेड फॉस्फोरस के साथ कराया जा रहा है और दूसरा फिर हाइड्रोलाइसिस करा दे रहे हैं। ये तो अभी बताएं जस्ट पीछे वाला रिएक्शन, इसको क्या बोलते हैं, हेल वोल्हार्ड जेलिनस्की रिएक्शन, शॉर्ट में इसी को HVZ बोलते थे। तो डी का हो जाएगा आपका पहला, मैच कर लो। ए का दूसरा तो तीसरे में ही दिख रहा है, करेक्ट ऑप्शन थर्ड हो जाएगा ना। ए का दूसरा, बी का हो जाएगा आपका तीसरा, देखिए बी का तीसरा इसमें है। सी का हो जाएगा चौथा, देखो स्टेरिफिकेशन इसको बोलेंगे। और डी का हो जाएगा पहला, हेल वोल्हार्ड जेलिनस्की रिएक्शन। तो सारा जो है यहाँ पर नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। अगला बोल रहा है कि अल्डोल कंडेंसेशन इज एग्जिबिटेड बाई। देखिए अल्डोल कंडेंसेशन जो होता है ये अल्डेहाइड और कीटोन दोनों दे सकता है ना, इसको बोलते हैं अल्डेहाइड। और ये जो आप देख रहे हैं इस ग्रुप को बोलते हैं हम लोग कीटोन। तो अल्डेहाइड भी दे सकता है और कीटोन भी दे सकता है, लेकिन वैसा अल्डेहाइड और कीटोन जो है अल्डोल कंडेंसेशन में जाता है कॉन्सनट्रेटेड यहाँ पर NaOH या फिर KOH का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कॉन्सनट्रेटेड अल्कैली के प्रेजेंस में वैसा अल्डेहाइड और कीटोन जो होता है अल्डोल कंडेंसेशन में जाता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये अल्डोल कंडेंसेशन। नोट क्या रखना है कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन जो होता है अल्डेहाइड और कीटोन में होना चाहिए। तो ये क्या करता है, कॉन्सनट्रेटेड नहीं होता है जी, सॉरी, डाइल्यूट जो होता है, मतलब पानी मिला हुआ जो होता है बेस के साथ रिएक्शन कराइएगा तो वो अल्डोल कंडेंसेशन में चला जाएगा और बन जाता है अल्कीन। तो अल्डेहाइड और कीटोन से जो होता है ये अल्कीन बनाने का तरीका होता है। तो पूछ रहा है कि कौन कौन जाएगा, तो देखिए पहला ये देखिए क्या है जी, अल्डेहाइड है ना, इथेनॉल है, ये अल्डेहाइड है। इस अल्डेहाइड के बगल वाले कार्बन को देखेंगे कि क्या इसके पास हाइड्रोजन है। अगर एक भी हाइड्रोजन है इसका मतलब अल्फा हाइड्रोजन है, वो अल्डोल कंडेंसेशन में जाएगा। तो ये तो जाएगा, ए वाला तो जाएगा। आगे देखिए, ये देखिए फॉर्मल्डिहाइड है, इसको इस टाइप से आप लिख सकते हैं H, इसको पकड़िए, ये कार्बोनिल ग्रुप को पकड़िए। इधर देखिए कहीं कार्बन दिख रहा है जी,
डायरेक्ट हाइड्रोजन दिख रहा है, अगर कार्बन दिखता उस कार्बन के पास हाइड्रोजन होता तो उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। मतलब इसके पास, बी वाले के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये aldol कंडेंसेशन में नहीं जाएगा। तीसरा देखो, तीसरा आप बना सकते हैं, ये कीटोन है इस टाइप से, है ना। इस कार्बोनिल ग्रुप को जो होता है पकड़ना है, इस कार्बोनिल ग्रुप के बगल वाले कार्बन आप इधर भी देख सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं, इसके पास जो होता है हाइड्रोजन है, बिल्कुल है, तो ये aldol कंडेंसेशन में जाएगा। कैसे जाएगा, किसके साथ जाएगा, रिएजेंट क्या यूज करेंगे, तो रिएजेंट यहाँ पर यूज करते हैं aldol कंडेंसेशन में डाइल्यूट, ध्यान रखना है ना, डाइल्यूट यहाँ पर बेस का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ए भी aldol में जाएगा और सी भी जाएगा, करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। बी वाला जो होता है वो नहीं जाएगा, तो बी वाला किस में जाएगा जी, तो बी वाला जो होता है ये कॉन्सनट्रेटेड NaOH मतलब कॉन्सनट्रेटेड बेस के साथ जो होता है ये कैनिजारो रिएक्शन में जाता है, कैनिजारो रिएक्शन। इसका मतलब ध्यान से सुनो, इसका मतलब कैनिजारो रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ अल्डेहाइड देता है, कीटोन नहीं देता है। वैसा अल्डेहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, देखो वैसा अल्डेहाइड और कीटोन दोनों जो होता है aldol कंडेंसेशन देगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, कैसे, डाइल्यूट NaOH के साथ। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अल्डेहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो क्या करेगा कि कॉन्सनट्रेटेड NaOH के साथ जो होता है कैनिजारो में जाता है, और इसमें डिसप्रोपोर्शिएशन रिएक्शन होता है, मतलब ऑक्सीडाइज भी होगा, रिड्यूस भी होगा। ऑक्सीडाइज होगा तो एसिड बनाएगा, रिड्यूस होगा तो अल्कोहल बनाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो है रिएक्शन दिया हुआ है, पूछ रहा है कि बताइए कलर ऑफ डाई 1 और डाई 2। डाई मतलब रंग, है ना, तो पहला जो यहाँ पर रंग बन रहा है उसका कलर क्या होगा, और दूसरा जो रंग बन रहा है उसका कलर क्या होगा। ये जो आप देख रहे हैं N2+Cl- ये है डाइजोनियम, इस टाइप से देखिए बनाया जाता है, डाइजोनियम है ये, N=N इस टाइप से होता है। डाइजोनियम का रिएक्शन सबसे पहले एनिलीन के साथ कराया गया है, देखो एनिलीन के साथ करा लेते हैं। बेंजीन के ऊपर अगर NH2 लगा रहा था, इसी को बोलते हैं एनिलीन। इधर मान लेते हैं कि H है, इनका रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं, है ना जी। कार्बन जो होता है वो 4 बॉन्ड बनाएगा, हम यहाँ पर H जो है दिखा दिए हैं रिएक्शन को कराने के लिए। तो ये क्या करता है कि यहाँ से देखिए HCl निकल जाएगा, HCl निकल कर जो होता है ये आपस में जुड़ जाता है इस टाइप से, इसको बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन, है ना। सिंपल बस HCl निकलेगा और ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा, मतलब कपल्ड हो जाएगा, इसको बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। अब ये जो आप जो प्रोडक्ट देख रहे हैं यहाँ पर, जो मैंने येलो कलर से बनाया है, यही क्या होता है, कलर होता है, एक डाई होता है ना, एक रंग होता है। अब इसी का आपसे पूछ रहा है कि बताइए क्या कलर होगा इसका, इस रंग का किस प्रकार का कलर होगा। तो आपको NCERT में दिया हुआ है, ये कपलिंग रिएक्शन है, दो ही के साथ रिएक्शन दिया हुआ है। एक एनिलीन के साथ हम बना लिए हैं, आप फिनॉल के साथ जो होता है बना सकते हैं। उसमें भी क्या कीजिएगा, तो यहाँ से HCl निकालिए और बस यहाँ पर NH2 के जगह पे क्या आ जाएगा, फिनॉल के केस में OH रह जाएगा। तो इसका नाम हो जाता है, देखिए हम आपको पिछले ही वीडियो में बताए हैं कि नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन को बोलते हैं एजो, इसको क्या बोलते हैं जी, एजो ग्रुप बोला जाता है। तो इसका नाम हो जाएगा पैरा, देखिए पैरा पोजीशन पे NH2 आया, तो इसका नाम हो जाता है पैरा अमाइनो एजो बेंजीन, इसको बोलते हैं पैरा अमाइनो एजो बेंजीन, और इसका कलर होता है येलो, है ना। इसका कलर कैसा होता है, येलो होता है। तो डाई 1 जो आप देख रहे हैं ये किस कलर का है, येलो। और डाई 2 जब फिनॉल के साथ एनिलीन का रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर जो कलर बनेगा, यहाँ पर जो रंग बनेगा उसका कलर हो जाता है ऑरेंज। कैसे याद रखेंगे जी, तो देखो फिनॉल में O होता है ना, फिनॉल में क्या होता है, OH होता है, O से OH, O से ऑरेंज। तो एक अगर आपको याद है तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, है ना। तो फिनॉल के साथ कराएंगे तो ऑरेंज कलर का बनता है, एनिलीन के साथ कराते हैं तो येलो कलर का बनता है। तो डाई 1 हो जाएगा येलो, ग्रीन नहीं होगा, येलो ऑरेंज करेक्ट ऑप्शन दूसरा हो जाएगा ना, पीला और नारंगी यहाँ पर रंग मिलता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज अप्रोप्रिएट फॉर कन्वर्टिंग एसीटामाइड टू मिथेनामाइन। देखिए एसीटामाइड बोलते हैं, ये अमाइड है, 2 कार्बन वाला अमाइड है। एसीटामाइड में बोल रहा है कि क्या मिलाएंगे, मतलब उस रिएक्शन का क्या नाम होगा। रिएजेंट आपसे नहीं पूछ रहा है, नाम पूछ रहा है कि ये जो है कन्वर्ट हो जाएगा मिथेनामाइन, है ना, CH3NH2, इसी को क्या बोलते हैं, मिथेनामाइन। तो आप देख रहे हैं कि ये अमाइड है, अमाइड से जो होता है बनाया जा रहा है अमाइन, और वैसा अमाइन बनाया जा रहा है जिसमें एक कार्बन कम है। अमाइड में कार्बन गिनिए यहाँ पर
सॉरी NH2 होगा ना। अमाइड में कार्बन गिनिए 1 और 1 2 है, जबकि यहाँ पर कार्बन की संख्या 1 है, मतलब एक कार्बन गायब हो गया। तो जब अमाइड से जो होता है अमाइन बनाते हैं और वैसा अमाइन बनाते हैं जिसमें एक कार्बन कम हो जाता है अमाइड के मुकाबले, तो उसको बोलते हैं होपमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। गैब्रियल नहीं होगा, कार्बाइल अमाइन नहीं होगा, करेक्ट ऑप्शन तीसरा हो जाएगा ना, होपमैन हाइपो बोलिए या फिर ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन इसको बोला जाता है। यहाँ पर जो रिएजेंट हम लोग लेते हैं वो Br2 और NaOH का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। Br2 ब्रोमीन और NaOH के साथ जब रिएक्शन कराएंगे अमाइड का, तो यहाँ पर अमाइन बन जाता है और वैसा अमाइन बन जाता है जिसमें एक कार्बन जो होता है वो कम हो जाता है। यहाँ पर 2 कार्बन था, अमाइन में आप देखिए एक ही कार्बन है ना। तो इसको बोलते हैं होपमैन ब्रोमाइड। और डिग्रेडेशन क्यों बोलते हैं जी, क्योंकि कार्बन की संख्या जो होता है वो कम हो जाता है ना, इसीलिए। तो रिएजेंट भी आपसे पूछा जा सकता है इसका और नाम भी पूछ सकता है। रिएजेंट पूछता है तो हो जाता है Br2NaOH, नाम पूछ रहा है तो होपमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन इसको बोलते हैं। कार्बाइल अमाइन टेस्ट जो होता है यूज्ड टू डिटेक्ट, कार्बाइल अमाइन टेस्ट को हम लोग बोलते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये कार्बाइल अमाइन जो टेस्ट होता है ये सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमाइन देता है ना। प्राइमरी अमाइन का रिएक्शन जब आप क्लोरोफॉर्म CH_Cl3 और KOH के साथ कराइएगा, है ना, KOH के साथ लेकर हीट कराइएगा, तो ये जो आप अमाइन देख रहे हैं ये अमाइन को कन्वर्ट कर देगा आइसोसाइनाइड में। ये क्या है जी, यहाँ पर आप देख रहे हैं प्राइमरी अमाइन है, प्राइमरी अमाइन को जो होता है कन्वर्ट कर दिया आइसोसाइनाइड में। इसी को हम लोग बोलते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट। जबकि सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन जो होता है ये क्लोरोफॉर्म और OH के साथ रिएक्शन नहीं करता है, मतलब ये आइसोसाइनाइड नहीं बनाता है। तो कार्बाइल अमाइन टेस्ट जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमाइन के साथ रिएक्शन करता है और प्राइमरी अमाइन को डिटेक्ट करने में इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एलिफेटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है, कैसा भी। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये वाला। सेकेंडरी का नहीं, अल्कोहल का नहीं, अल्डेहाइड का नहीं, है ना, ये सब नहीं होगा, मतलब करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। तो इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अगला बोल रहा है कि एक रिएक्शन आपको दिया हुआ है, पहला क्या है जी, फिनॉल है। फिनॉल का रिएक्शन देखिए क्लोरोफॉर्म के साथ CH_Cl3, इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा रहा है। तो जो यहाँ पर प्रोडक्ट बन रहा है, ये आप देखिए प्रोडक्ट जो बन रहा है, इसके ऑर्थो पोजीशन पे आप देखिए CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया। एक पहले हम लोग अभी रिएक्शन देखें क्वेश्चन में कि जब फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे COOH ग्रुप मतलब कार्बोक्सिल ग्रुप इंट्रोड्यूस होता था, उसको हम लोग बोलते थे कोल्बेज रिएक्शन। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है जी कि फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं रीमर तिमान रिएक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको क्या बोला जाता है, रीमर तिमान रिएक्शन, है ना। ये देखिए यहाँ पर H+ आप लीजिएगा तो ये जो फिनोक्साइड आप देख रहे हैं ये कन्वर्ट हो जाता है OH में और ये CHO ग्रुप ऐसे ही हो जाएगा। तो जब फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे जो होता है हम लोग क्लोरोफॉर्म और NaOH के प्रेजेंस में CHO ग्रुप को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उसको बोला जाता है रीमर तिमान रिएक्शन। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला रिएक्शन बोल रहा है कि क्वेश्चन, विच रिएजेंट इज यूज्ड इन सैंड मेयर रिएक्शन। सैंड मेयर रिएक्शन में क्या यूज़ करते हैं, सैंड मेयर रिएक्शन क्या करता है, सैंड मेयर रिएक्शन जो होता है ये आप देख रहे हैं ये क्या है, N2+Cl-, ये है डाइजोनियम साल्ट। तो डाइजोनियम को जो होता है, डाइजोनियम को जो होता है, जब डाइजोनियम में आप क्यूप्रस क्लोराइड मतलब कॉपर जो होना चाहिए ये +1 स्टेज में होना चाहिए, क्यूप्रस क्लोराइड और HCl के साथ हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो ये डाइजोनियम को ये N2+Cl- को हटा के Cl लगा देंगे। ठीक उसी प्रकार से आप क्यूप्रस ब्रोमाइड Cu2Br2 या फिर सिंपल CuBr आप लिख सकते हैं, HCl के साथ कराते हैं तो ये ब्रोमोबेंजीन बनाता है। एक और बनाता है CuCN के साथ रिएक्शन आप कराइएगा इस डाइजोनियम का, तो ये जो आप डाइजोनियम यहाँ पर N2+Cl- आप देख रहे हैं इसको हटाकर यहाँ पर CN ग्रुप बना देगा। तो ये बहुत ही, डाइजोनियम जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है। आप अगर डायरेक्टली क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, साइनोबेंजीन बनाइएगा तो बहुत दिक्कत होगा, आप आसानी से नहीं बना सकते हैं। लेकिन एक बार अगर आपको डायजोनियम साल्ट मिल गया, डाइजोनियम आप बना लिए, तो आप उसमें सिंपल आप ये सब रिएजेंट बनाइए, आपको बन जाएगा क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, साइनोबेंजीन आप बना सकते हैं। और इसी को रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं सैंड मेयर रिएक्शन। इसी को क्या बोला जाता है जी, सैंड
मेयर रिएक्शन के नाम से आता है। तो सैंड मेयर रिएक्शन में हम लोग क्या यूज करते हैं, क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस ब्रोमाइड या फिर क्यूप्रस साइनाइड। तो क्लोराइड ब्रोमाइड तो नहीं दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, साइनाइड हो जाएगा ना, CuCN। जब CuCN आप ऐड कीजिएगा तो ये क्या बना जाता है, साइनोबेंजीन। CN को क्या बोलते हैं, साइनो, और बेंजीन के ऊपर है तो इसको बोला जाएगा साइनोबेंजीन। एक होता है गटरमान रिएक्शन, सेम इसी के जैसा होता है गटरमान रिएक्शन। देखिए यहीं पे हम आपको बताए थे। तो गटरमान रिएक्शन में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनाया जाता है ना। सैंड मेयर में देखे आपकी साइनोबेंजीन भी बनाया जाता है, लेकिन गटरमान में क्या होता है, गटरमान में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन को बनाया जाता है। वहाँ पर लिया जाता है कॉपर पाउडर। यहाँ पर क्या यूज़ किया जाता है, क्यूप्रस क्लोराइड, जबकि गटरमान रिएक्शन में हम लोग कॉपर पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। कॉपर पाउडर, कॉपर पाउडर में HCl लीजिएगा तो ये क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, और कॉपर पाउडर के साथ आप HBr यूज कीजिएगा तो ये ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। यहाँ पर साइनोबेंजीन नहीं बनता है गटरमान में। एक आपको पढ़े अभी गटरमान कोच रिएक्शन। तो गटरमान रिएक्शन अलग है, गटरमान कोच रिएक्शन अलग है ना। तो इसमें कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला रिएक्शन बोल रहा है कि फिनॉल का रिएक्शन जिंक डस्ट के साथ करा रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आपको बताए थे। ये फिनॉल है। फिनॉल का रिएक्शन आप जब जिंक डस्ट के साथ कराते हैं तो ये OH ग्रुप को हटा के बना देगा बेंजीन। फिनॉल से क्या बन जाएगा, फिनॉल से बन गया बेंजीन। उसके बाद बोल रहा है, देखिए ये क्या है जी, CH3Cl, अल्काइल हेलाइड। अल्काइल हेलाइड और अनहाइड्रस AlCl3, याद कीजिए ये क्या होता है, कौन सा रिएक्शन इसको बोलते हैं, फ्रेडल क्राफ्ट। और चूंकि अल्काइल ग्रुप ले रहे हैं तो इसको बोलेंगे फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। इसको क्या बोलेंगे, फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो जब आप बेंजीन में फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन कराइएगा तो ये बन जाएगा CH3 ग्रुप जो होता है यहाँ पर आके इंट्रोड्यूस कर जाएगा, है ना। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, तो CH3 यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल है ये यहाँ पर एक इंट्रोड्यूस हो जाता है, तो ये बन जाएगा टोलुवीन। अब टोलुवीन का रिएक्शन जो होता है ये कराया जा रहा है CrO2Cl2 के साथ, इसको बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड और CH2। तो ये क्या करता है कि ये जो CH3 ग्रुप है इसको CHO ग्रुप में इंट्रोड्यूस करता है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं CrO2Cl2, इसको बोला जाता है क्रोमाइल क्लोराइड, है ना। ये सारा रिएक्शन जो है आपको हम करा चुके हैं। इस रिएक्शन का नाम क्या है जी, इस रिएक्शन को बोला जाता है इटार्ड रिएक्शन, है ना। इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन बोलते हैं कि जब जो है टोलुवीन का जो है रिएक्शन हम लोग कराते हैं क्रोमाइल क्लोराइड के साथ और CH2 कार्बन डाइसल्फाइड के साथ, तो एक इंटरमीडिएट बनता है। जब उसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो क्या करता है कि CH2 ग्रुप को जो होता है वो CHO ग्रुप में जो होता है इंट्रोड्यूस कर देगा। मतलब टोलुवीन से जो होता है बेंजल्डेहाइड बनाने का जो तरीका होता है उसी को बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन। तो यहाँ पर जो आप जेड देख रहे हैं वो जेड क्या हो जाएगा, बेंजल्डेहाइड हो जाएगा। अगर मान लीजिए नेम रिएक्शन पूछता है कि ये नेम रिएक्शन क्या है यहाँ से यहाँ तक, तो बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन। लेकिन आपसे नेम रिएक्शन नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर प्रोडक्ट पूछ रहा है कि जेड बताइए क्या होगा, तो जेड यहाँ पर क्या है, ये बेंजीन के ऊपर CHO रहता है, इसी को बोलते हैं बेंजल्डेहाइड। तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। यहाँ से लेके सिर्फ यहाँ तक के रिएक्शन को बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन। ये ऊपर वाला रिएक्शन को इटार्ड नहीं बोलेंगे, इसको नहीं बोलेंगे। ये तो हो जाएगा फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, है ना, और यहाँ से यहाँ तक बोलेंगे इटार्ड रिएक्शन। चलिए आगे चलते हैं। अगला बोल रहा है कि ओल्फ किस्नर रिडक्शन ऑफ ए कीटोन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ। अभी आपको बताएं ओल्फ किस्नर रिडक्शन क्या करता है, ये कार्बोनिल ग्रुप को जो होता है हाइड्रोकार्बन में जो होता है कन्वर्ट करता है। बस रिएजेंट आपको ध्यान रखना है। जब आप रिएजेंट जो होता है ZnHg और HCl लीजिएगा तो इसको बोलते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन। और जब आप NH2 इसको बोलते हैं हाइड्रोजन और इथिलीन ग्लाइकॉल में आप KOH लीजिएगा तो ये कर देता है कार्बोनिल ग्रुप को जो होता है इसमें रिड्यूस कर देगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं ओल्फ किस्नर रिडक्शन। तो ओल्फ किस्नर रिडक्शन में क्या यूज़ करते हैं, रेड फॉस्फोरस नहीं, हाइड्राजिन। बिल्कुल, हाइड्राजिन किसको बोलते हैं, NH2 को बोलते हैं हाइड्राजिन। हाइड्राजिन पहले यूज़ करते हैं, उसके बाद जो होता है फिर हम लोग एक्वस KOH लेते हैं ग्लाइकॉल या इथिलीन ग्लाइकॉल में। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा ना। तीसरा जो आप देख रहे हैं ZnHg और HCl, इससे भी रिड्यूस कर सकते हैं हम लोग, लेकिन इसको ओल्फ किस्नर ही बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन, है ना। तो बहुत बार हम आपको बता चुके हैं।
अब आपको एग्ज़ाम में गलती नहीं करना है। अगला देखिए, अगला बोल रहा है कि गैब्रियल सिंथेसिस इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गैब्रियल सिंथेसिस से सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमाइन बनाते हैं। और कैसा है प्राइमरी अमाइन, ये भी आपको ध्यान रखना है। एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन जो होता है इससे बनाया जा सकता है, मतलब इस टाइप के CH3NH2 टाइप का, या फिर CH3CH2NH टाइप का, है ना। ये क्या है जी, एलिफेटिक, इसको बोलते हैं एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन। जबकि एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन की बात करें तो एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन इससे नहीं बनाया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन बनाया जा सकता है। एरोमेटिक आने का मतलब क्या है कि बेंजीन के ऊपर अगर मान लीजिए NH2 ग्रुप है तो इसको जो होता है आप गैब्रियल पैर्थेलामाइड सिंथेसिस के थ्रू नहीं बना सकते हैं। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, आपके PYQs में पूछा जा चुका है। तो गैब्रियल सिंथेसिस में यहाँ तो सिर्फ प्राइमरी बोल रहा है, प्राइमरी अमाइन, लेकिन अगर एलिफेटिक एरोमेटिक रहता तो आपको सिर्फ और सिर्फ एलिफेटिक पे टिक करना होता है ना। सिर्फ और सिर्फ एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन ही बनाता है, एरोमेटिक वाले को नहीं बनाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि मैच करना है आपको एप्रोप्रिएट चॉइस के साथ। पहला बोल रहा है कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, यहाँ पर डाइजोनियम साल्ट N2+Cl-, है ना। इसका हाइड्रोलाइसिस मतलब पानी मिलाना। पानी मिला के जो होता है, जब आप गर्म कीजिएगा डाइजोनियम को, तो ये जो डाइजोनियम ग्रुप है या ये हट के इसको रिप्लेस कर देता है, OH ग्रुप के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। मतलब डाइजोनियम से ये किस में कन्वर्ट हो गया, फिनॉल में। तो जब आप डाइजोनियम को या बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को हाइड्रोलाइसिस कीजिएगा, मतलब उसमें पानी मिला के आप उसको गर्म कीजिएगा, तो वो कन्वर्ट हो जाता है फिनॉल में। तो ए का हो जाएगा आपका चौथा। ए का चौथा देखिए तीसरा में दिख रहा है, आपको अगर एग्ज़ाम में आप बना रहे हैं तो तीसरा टिक कीजिए, आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ, रिएक्शन को जो है रटवा रहा हूँ, इसलिए हम आपको सारा बताएंगे। दूसरा देखिए, फिनॉल का रिएक्शन मिथाइल क्लोराइड के साथ कराया जा रहा है। फिनॉल है ना, बेंजीन के ऊपर OH रहता है तो उसको बोलते हैं फिनॉल। अब आपको बताना है कि ये कौन सा रिएक्शन है। फिनॉल के साथ हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं मिथाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3। इतना बताने के बाद आप भूलना नहीं चाहिए, अनहाइड्रस AlCl3। तो जब अनहाइड्रस AlCl3 हम लोग लेते हैं तो इसको क्या बोला जाता है, फ्रीडल क्राफ्ट। और यहाँ पर अल्काइल हैलाइड ले रहे हैं तो इसको बोलेंगे फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो जब आप फिनॉल का फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन कराइएगा तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ से उत्पन्न होगा CH3+, ये क्या करता है कि ऑर्थो पोजीशन पे जाके इंट्रोड्यूस होगा, और एक जो होता है पैरा पोजीशन पे जाके इंट्रोड्यूस होगा। तो पैरा वाला क्या हो जाता है, मेजर हो जाता है, और ऑर्थो वाला जो होता है ये माइनर हो जाता है ना। पैरा वाला क्या हो जाता है, ये मेजर प्रोडक्ट होगा, मतलब ज़्यादा बनेगा, और माइनर, और ये जो ऑर्थो पे जो CH3 ग्रुप आके इंट्रोड्यूस होगा, ये जो होता है कम बनता है, इसलिए इसको बोलते हैं माइनर, है ना। तो बी बोल रहा है कि फिनॉल का रिएक्शन मिथाइल क्लोराइड के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, और इसका नाम हो जाता है क्रेजोल, है ना जी। OH के साथ अगर CH3 भी लगा रहे बेंजीन के ऊपर तो इसको बोला जाता है क्रेजोल। चूँकि ऑर्थो पोजीशन पे जो होता है CH3 ग्रुप इंट्रोड्यूस है तो इसको बोलेंगे ऑर्थोक्रेजोल। और यहाँ पर देखिए पैरा पोजीशन पे जो होता है CH3 ग्रुप इंट्रोड्यूस है तो इसको बोलेंगे पैराक्रेजोल। तो क्या बन रहा है यहाँ पर, पैराक्रेजोल, है ना, मेजर वाला पूछ रहा है। तो बी का हो जाएगा आपका पहला। तो बी का पहला इसमें दिख रहा है। तीसरा बोल रहा है कि रिएक्शन ऑफ सोडियम फिनॉक्साइड विद CO2। अभी हम आपको बताएं कि सबसे पहले फिनॉल का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएं तो वहाँ से बन गया सोडियम फिनॉक्साइड, मोर रिएक्टिव है, CO2 के साथ रिएक्शन करता है तो ये क्या करता है, COH ग्रुप को ऑर्थो पोजीशन पे लाके इंट्रोड्यूस कर देता है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इसी को बोलते हैं हम लोग कोल्बेज रिएक्शन। और इसका नाम क्या है जी, इसको बोलते हैं सैलिसाइलिक एसिड, है ना। यूपे के नेम पे लिखिएगा तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड हो जाएगा, लेकिन कॉमन नेम अगर लिखिएगा तो इसको बोलते हैं सैलिसाइलिक एसिड बोला जाता है ना। तो सी का हो जाएगा दूसरा। डी देखिए, जब फिनॉल का रिएक्शन कॉन्सनट्रेटेड NaOH के साथ कराया जा रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह हमको कराया भी था ऐसा क्वेश्चन। जब फिनॉल का रिएक्शन जो होता है कॉन्सनट्रेटेड HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ कराएंगे तो ये क्या करेगा कि तीनों पोजीशन पे, मतलब 2 ऑर्थो और एक जो पैरा जो है,
तीनों पे NO2 ग्रुप जो होता है वो आके इंट्रोड्यूस कर जाएगा। इसका नाम हो जाएगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, और इसी को हम लोग बोलते हैं, कॉमन नेम इसका क्या है जी, पिक्रिक एसिड है ना। तो डी का आपका हो जाएगा सी वाला। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा तीसरा वाला। खैर हमें आंसर तो पहले ही मिल चुका था, लेकिन हमें समझाना था तो आपको सारा बता दिया। तो ये था आपका टोटल इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन। आपको इस वक्त पे जो मैंने थ्योरी कराया है उसको करके जाइए, और जो मैंने अभी क्वेश्चन कराया इस वीडियो में उसको आप करके जाइए। नेम रिएक्शन का एक ये क्वेश्चन आप बना कर आइएगा, ये गारंटी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, और एग्ज़ाम के लिए एकदम अच्छे से आप प्रिपेयर हो जाना है ना, चूँकि एक ही दिन बचा है। तो जाइए एग्ज़ाम फोड़िए, और मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक हम लोग, दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।